IPRT समाचार में आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। मोतिहारी जिले को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सौगात। 7200 करोड़ से अधिक के विकास योजनाओं का किया शिलान्यास, उद्घाटन। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में एक एजेंडा पर लगाई गई मोहर। खराब मौसम को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री की अपील, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए सुझावों का करे अनुपालन। खबरें विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा बिहार के मोतिहारी जिले में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। इस मौके पर माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, कई केंद्रीय मंत्रीगण एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। 7 निश्चय 2 में भी के तहत युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बीसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में एक एजेंडा पर लगाई गई मोहर। बिहार कैबिनेट ने बिहार वासियों को सौगात देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री की स्वीकृति पर अपनी मंजूरी दी। 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के 10 जिलों में वज्रपात से 19 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि आपदा की इस घड़ी में वह प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अविलंब अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए। मालूम हो कि वज्रपात से बिहार के नालंदा में 5, वैशाली में 4, बांका में 2, पटना में 2, शेखपुरा में 1, औरंगाबाद में 1, समस्तीपुर में 1, नवादा में 1, जमुई में 1 और जहानाबाद में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। खराब मौसम को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में फल्गु नदी और दरगाह नदी के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने संभावित बाढ़ की किसी भी परिस्थिति से निपटने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रतिक्रिया SOP के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी स्थिति में डायल 112 जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 0612 22101118 24 घंटा जिला नियंत्रण कक्ष 0612 2219 2219 पर सूचना दे सकते हैं। नालंदा के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार द्वारा भ्रमण कार्यक्रम के तहत गंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत गंगा जी राजगीर जलाशय और निरीक्षण किया गया। मालूम हो कि इस योजना के तहत राजगीर एवं नवादा को हो रही जलापूर्ति की चरणबद्ध प्रक्रियाओं तथा गंगा नदी से अशोषित गंगा जल का उठाव, भंडारण, शोधन विवरण आदि की जानकारी ली गई। वर्तमान में बाढ़ अवधि में 1 जुलाई से हाथीदह मोकामा के पास निर्मित इनटेक सह पंप हाउस
से गंगाजल पंप से लिफ्ट कर पाइप के माध्यम से गंगाजी राजगृह जलाशय को भरा जा रहा है। गंगाजी राजगृह जलाशय की कुल क्षमता 9.81 मिलियन घन मीटर के विरुद्ध लगभग 3.0 मिलियन घन मीटर गंगाजल भर लिया गया है। खगड़िया की जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। उन्होंने जनता दरबार में आए कई फरियादियों की समस्या सुनी और समाधान हेतु उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। जहानाबाद की जिलाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में जिला स्थापना दिवस को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने स्थापना दिवस से सफल आयोजन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। मालूम हो कि जहानाबाद जिला का स्थापना दिवस हर वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है।